अतीकुर रहमान साहब से सवाल है, मोहम्मद अतीक से नहीं। अतीक भाई मैं आता हूं आपके साथ, आता हूं। अतीकुर भाई आपको भी दूसरे अतीक भाई के साथ जाना है फिलिस्तीन? मैं बात कर सकता हूं अतीक साहब? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मोहम्मद अतीक साहब, मैं पूछ रहा हूं आपको भी जाना है क्या उनके साथ फिलिस्तीन? जी 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 दीपक जी, मैं जानता हूं, मुझी से सवाल कर रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा था कि पैलेस्टीन बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को हासिल होगा अंडर कंप्लीट यूएन सैंक्टिटी ऑफ लॉ। आई रिपीट, पैलेस्टीन बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को हासिल होगा विद कंप्लीट लॉ, ऑर्डर एंड यूएन सैंक्टिटी। क्या आप फिर से आप मुझसे कल ये सवाल करेंगे? अच्छा चलिए, आप बताना नहीं चाहते कि आप अतीक भाई के साथ गन उठा के जाना चाहते कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, यूएन ने 1948 में जो है इजराइल और फिलिस्तीन बना दिया था, अरब देशों ने क्यों नहीं माना? वायलेंट एजेंडा। दीपक जी मैंने कंप्लीट नहीं किया है ना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, काउंटर सवाल बोल लीजिएगा आप जितने मिनट बोलना है आपको। मुझे बताइए 1948 में दीपक वोरा साहब बोलते हैं यूएन ने बना दिया, माना किसने नहीं? माना अरब देशों ने नहीं कि हमको ये फिलिस्तीन नहीं चाहिए, ये यहूदियों को मार के बाहर करो। ठीक है, अगर एम्बेसडर साहब ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीन ने नहीं माना, अरे अरब देशों ने नहीं माना सर। अरे सुनिए ना, आप बीच में बोलेंगे और इस तरह से। भाई अगर पैलेस्टीन ने नहीं मांगा तो 1948 से अब तक के यूएन ने क्या किया? भाई हम अपने प्यारे मुल्क भारत में बैठे हुए हैं और आपकी पिछले 8 दिनों में जो कोशिश जारी है कि पुरजोश तरीके से भारत के मुसलमानों को आतंक से जोड़ दें, पिस्तौल से जोड़ दें, गन फाइट से जोड़ दें, और आप नाकामयाब रहे हैं पिछले 8 दिनों में। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मेरी समझ के बाहर है। भाई हमने, भारत के मुसलमानों ने भारत की सरकार का 1948 में भी साथ दिया था, महात्मा गांधी का भी साथ दिया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट का भी साथ दिया था। अब आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी का भी दीजिए ना, उनके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं अतीकुर साहब? ये तो बताइए मुझे, मोदी जी का भी साथ दीजिए, मोदी जी का देते ही नहीं आप। 30 सेकेंड दीपक जी, वोरा साहब शायद जवाब देंगे क्योंकि बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने 6 दिन देरी क्यों कर दी ये बात कहने में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि हम पैलेस्टीन के कॉज के साथ हैं? ये 6 दिन की दूरी डेलिबरेट क्यों थी? ठीक है, मैं दीपक वोरा समझ लूं अंबर, उसके बाद तुरंत बाद मैं आपके पास आता हूं। एम्बेसडर वोरा, मुफ्ती साहब मैंने देख लिया आपका हाथ। अतीक भाई भी गजब सवाल खोज के लाते हैं। सवाल क्या है सर, बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं कि 6 दिन की दूरी क्यों की, ये बताने में कि हम इजराइल के भी साथ हैं, फिलिस्तीन के कॉज के साथ भी। आभारी हूँ सर, जब आपके चैनल पर आता हूँ ना लगता है अपने घर आ गया हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हमारे जो विशेष मेहमान हैं, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सर एक एम्बेसी है देश की राजधानी दिल्ली में, उसे पैलेस्टाइन एम्बेसी कहते हैं, शायद आपने सुना होगा। हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ, तो मान्यता तो हमने उनको पूरी दे रखी है सर। यहाँ पे हमास की एम्बेसी नहीं है सर, इजराइल की भी है और पैलेस्टाइन की भी है। पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, जिसका इस समय जिसकी राजधानी आप वेस्ट बैंक में है, जिसके महमूद साहब, मोहम्मद साहब जो हैं वो वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट हैं। हम आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बता दूँ सर, जो मैंने अपने गले में पहना हुआ आप शायद देख नहीं पा रहे, ये स्टार ऑफ डेविड है। ये इजराइल की निशानी है, राष्ट्रीय चिन्ह है। दिल से, जन्म से भारतीय हूँ, लेकिन आज मेरा दिमाग इजरायली है। मैं यहूदी हूँ, क्योंकि जो बर्बरता का सबूत हमने देखा है सर, वो किसी को नहीं देखना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि औरतों और बच्चों पर ये किया जाए। 26/11 को क्या हुआ था सर हमारे देश भारत में? 9/11 को क्या हुआ था सर? जो बम फेंके गए थे वहाँ पर बमों को कहा गया था कि बच्चों को मत मारो, औरतों को मत मारो। मुझे कुछ मालूम नहीं है इस प्रकार के बम कौन सा देश बनाता है सर। सच्चाई ये है कि हमने निंदा की है, क्रिटिसिज्म की है हमास की। अगर 6 दिन लगा दिए या 60 दिन लगा दिए या 2 दिन लगा दिए, उसमें किसी को तकलीफ क्या होती है सर? ये सारी दुनिया जानती है कि हमने वोट किया था 1947 में, जब यूएन का वोट लिया गया था। हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर सिंपली हमने अपोज किया था कि सिंपली एक जूइश स्टेट नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए। लोग मान गए थे उसको, मेजॉरिटी मान गई, हमने भी स्वीकार किया।
लेकिन फिर जब यहूदियों ने उसको स्वीकार किया तो फिर अरब देशों ने हमला कर दिया कि मिटा दो इजराइल को। अब सर इजराइल एक सेक्युलर देश है, 1/4 हिस्सा उसकी आबादी मुसलमान है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरे अधिकार देता है। मैं तो रहा हूँ उस इलाके में सर, मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में। और फिर हमास क्या कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो उनको। ये व्हाट इज दिस सर? ईरान क्या कहता है? अब जो बाइडेन साहब वहां पहुंचे, क्या उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल है, इससे किसको कोई क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरा उन्होंने कहा है इजराइल से कि आप गाजा पट्टी को हड़प मत करिए क्योंकि वहां पर एक पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब दीजिए जो हमारे एंकर साहब आपसे पूछ रहे हैं। जॉर्डन नहीं स्वीकार कर रहा सर। 67 वॉर के बाद कई लाख पैलेस्टीनियंस चले गए थे जॉर्डन, और कुछ देर के बाद वो तब के शहनशाह को बोले कि टाइगर तू भाग जा यहाँ से, अब हमारी हुकूमत बनेगी। उसने फिर अपनी फौज को बोला, उसमें एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब भी थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, मार के पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाल दिया। इजिप्ट नहीं चाहता, उनकी समस्या रही है। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था बहुत साल पहले, मैं सूडान में आपका राजदूत था सर, उससे बहुत पहले अटेम्प्ट हुआ था ये जो होस्नी मुबारक पर, पैलेस्टीनियन लोग उसमें शामिल थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं सर, ये देश पसंद नहीं करते इस टाइप की रियलिटी को। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़िए सर, समझने की कोशिश करिए। फाइनली यासिर अराफात की बहुत तारीफ होती है सर। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, आपको बहुत सर एंकर साहब मुझे 30 सेकंड 60 सेकंड्स और दे दीजिए। उस समय ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल चला था, निकरागुआ में कम्युनिस्ट रेजिम के अगेंस्ट अमेरिकन लड़ रहा था, उनको हथियार देना चाहता था, डायरेक्टली दे नहीं सकता, तो ईरान को बोला कि तू हथियार दे, इजराइल को बोला तू ईरान को रिप्लेस कर, सऊदी को बोला तू पैसे दे दे इजराइल को। सऊदी किंग फहद थे, रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति से बोले यस मैंने कर दिया, अब आप मुझे पैलेस्टाइन दे दो। रोनाल्ड रेगन साहब, मैं तो वहीं था सर, रोनाल्ड रेगन साहब बोले जी ले लीजिएगा। उन्होंने फिर यासिर अराफात को फ़ोन किया कि हमको पैलेस्टाइन मिल गया। इसने कहा पैलेस्टाइन किसको चाहिए, मैं तो हमेशा के लिए रेफ्यूजी रहना चाहता हूँ, 5 स्टार होटल में रहता हूँ, आप लोग पैसे देते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए पैलेस्टाइन। ये सच्चाई है सर। वाई डोंट यू एक्सेप्ट दिस? दुनिया बहुत कठोर है सर, एक आइडियलिज्म होता है, एक रियलिज्म होता है। हमारी ट्रेनिंग होती है रियलिज्म की। और फाइनली सर, अगर 1% चांस है वहाँ पर शांति का, तो 100% एफर्ट हम लोग करेंगे, शांति जरूर आएगी, ये जंग जरूर खत्म होगा। जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, कोई ना कोई इसका परिणाम जरूर आएगा सर। जी न्यूज़।